नमस्ते फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है योगरिया में। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्राणायाम के बारे में जानने वाले हैं जिसका नाम है सूर्य भेदी या फिर इसको सूर्य भेदना प्राणायाम भी कहा गया है। जिस तरह से सूर्य से हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलता है, ताप मिलता है, उसी तरह से इस प्राणायाम का अभ्यास करने से हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल इंक्रीज होता है। ये हमारे आलस, हमारे लेथर्जी को दूर करता है। यह हमारी काम करने की क्षमता और काम करने की इच्छा दोनों को ही बढ़ाने में मदद करता है। तो ये प्राणायाम उन सभी के लिए इफेक्टिव है जो अपने एनर्जी लेवल को थोड़ा लो फील करते हैं, जो काम करना तो चाहते हैं पर जिन्हें आदत है अपने काम को कल पे टालने की। खासकर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। और ऐसे मौसम में यानी कि सर्दी के मौसम में सूर्य भेदी प्राणायाम करने से हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होता है जिससे हमें ठंड कम लगती है। तो ऐसे मौसम में सूर्य भेदी प्राणायाम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सूर्य भेदी प्राणायाम करने का सही तरीका क्या है, इसे आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या लिमिटेशंस है और इसे करते वक्त आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करते हैं कि सूर्य भेदी प्राणायाम क्या है और इसे करने की विधि क्या है। हमारे प्राण कोश यानी कि हमारी एनर्जी बॉडी में 3 मेन नाड़ी होती है जिसे हम लोग एनर्जी चैनल्स भी बोलते हैं। पहला है ईडा नाड़ी जिसे चंद्र नाड़ी भी कहा गया है। ये कनेक्टेड होती है हमारे लेफ्ट नॉस्ट्रिल यानी कि हमारे बाएं नासिका के साथ। दूसरी है पिंगला जिसे कि सूर्य नाड़ी भी कहते हैं और ये कनेक्टेड होती है हमारे राइट नॉस्ट्रिल यानी कि हमारे दाएं नासिका के साथ। और इन दोनों के बीच में यानी कि ईडा और पिंगला के बीच में जो नाड़ी होती है उसे कहा जाता है सुषुम्ना। तो सूर्य भेदी प्राणायाम में हम हमारी पिंगला नाड़ी यानी कि सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करते हैं। सूर्य भेदी प्राणायाम में हमारा जो ब्रीदिंग पैटर्न होता है वो कुछ इस तरह से होता है। हमें हमारे राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना पड़ता है यानी कि हमारे दाएं नासिका से हमको इनहेल करना होता है और हम एक्सहेल करते हैं हमारे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। इससे हमारी जो पिंगला नाड़ी है वो एक्टिवेट होती है। अब बात करते हैं कि आप इसको किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिस करने के 3 टेक्निक है। जो सबसे पहला टेक्निक मैं आपको बताने वाली हूँ उसमें हमारा जो पूरा फोकस है वो सिर्फ इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन पे देंगे। हमें यहाँ पर अपने ब्रीदिंग को किसी भी तरह से रोकना नहीं है। दूसरे टेक्निक में हम जानेंगे कि हम कैसे इसे कुंभक के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं और तीसरे टेक्निक में हम इसको प्रैक्टिस करेंगे कुंभक और बंद के साथ। आपको यहाँ पर बिल्कुल स्लो ब्रीदिंग करनी है। आप लंबी और गहरी सांस लेंगे और उससे भी लंबे वक्त तक आप धीरे धीरे एक्सहेल करेंगे। आपको कोशिश करनी है 1:2 ब्रीदिंग रेशियो को मेंटेन करने की, यानी कि आप जितने वक्त तक सांस ले रहे हैं, अगर आप 4 के काउंट पे सांस ले रहे हैं तो आप कोशिश करेंगे 8 के काउंट पे धीरे धीरे एक्सहेल करने की। अगर आप काउंट करना चाहते हैं तो आप मेंटली काउंट कर सकते हैं। इसे करने के लिए आप किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ सकते हैं। आप चाहे तो इसे सुखासन, पद्मासन या फिर वज्रासन में बैठ के भी कर सकते हैं। अगर आपको बहुत देर तक एक पोस्चर में बैठने से पैरों में दर्द होता है तो आप बीच बीच में अपने पोस्चर को चेंज भी कर सकते हैं। आपका जो बैक है बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए, आपका स्पाइन स्ट्रेट रहेगा, आपका बैक, नेक और हेड तीनों एक लाइन में रहेगा। आपका जो चिन है वो रहेगा ग्राउंड से पैरेलल और आपकी गर्दन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। अब आप अपने बाएं हाथ पे लेंगे चिन्ह मुद्रा। तो चिन्ह मुद्रा लेने के लिए आप अपने इंडेक्स और अपने थंब के टिप को इस तरह से जोड़ेंगे और बाकी की तीनों उंगलियां आपकी ऐसे स्ट्रेट रहेंगी। उसे आप रखेंगे अपने घुटने के ऊपर ऐसे और दाएं हाथ पे आप लेंगे विष्णु मुद्रा। तो आप अपने इंडेक्स और अपने मिडिल फिंगर को इस तरह से फोल्ड करेंगे और आपकी ये तीनों उंगलियां ऐसे स्ट्रेट रहेंगी। अंगूठा रहेगा आपका ऐसे बाहर की तरफ। अब जो आपका अंगूठा है वो रेगुलेट करेगा आपके राइट नॉस्ट्रिल को और आपकी जो ये दोनों उंगलियां हैं वो कंट्रोल करेंगी आपके लेफ्ट नॉस्ट्रिल को। तो चलिए हम इसे प्रैक्टिस करके देखते हैं। पोस्चर अपना पहले चेक कर लीजिए, आपका स्पाइन स्ट्रेट रहना चाहिए। पहले आप इन दोनों उंगली से अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे और धीरे धीरे लंबी और गहरी सांस लेंगे अपने राइट नॉस्ट्रिल से। अब राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को रिलीज करेंगे और धीरे धीरे अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे। फिर अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे और लंबी और गहरी सांस लेंगे अपने राइट नॉस्ट्रिल से। फील करें जो प्राण शक्ति है, सूर्य की ऊर्जा है, वो आपके दाएं नासिका से होते हुए आपके पूरे शरीर में फैल रही है।
इसके एनर्जी को फील करने की कोशिश करें। अब राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे और अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे। धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे और आपकी बॉडी में जितना भी स्ट्रेस है, लेथर्जी है, सब कुछ अपने एक्सहेलेशन के साथ बाहर निकाल देंगे। तो इस तरह से आप इसके 10 से 12 साइकिल्स हर रोज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं और एक हफ्ते या फिर 10 दिन बाद जब आपके ब्रीदिंग पे थोड़ा कंट्रोल आ जाए, आप इस प्राणायाम में थोड़े कंफर्टेबल हो जाएं, तो आप इसके सेकंड टेक्निक को प्रैक्टिस कर पाएंगे, जिसमें आपको इसे अंतर कुंभक के साथ करना है। अंतर कुंभक का मतलब होता है इनहेलेशन के बाद अपनी ब्रीदिंग को अपने अंदर रिटेन करना, यानी कि रोक के रखना। इसे अंतर कुंभक के साथ प्रैक्टिस करने का मोटिव यही है कि हम जो प्राण शक्ति यानी कि जो सूर्य की ऊर्जा को अपने अंदर लेते हैं, उसे हम कुंभक लगा के अपने अंदर रिटेन करते हैं, यानी कि रोक के रखते हैं। तो इसे करते वक्त जो ब्रीदिंग का पैटर्न होगा वो कुछ इस तरह से होगा। आप पहले अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे, राइट से आपको धीरे धीरे इनहेल करना है। फिर आप अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, आपके दोनों नॉस्ट्रिल्स क्लोज रहेंगे और आप अंतर कुंभक लगाएंगे। जब आपके कुंभक का ड्यूरेशन खत्म हो जाएगा, आप अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को रिलीज़ करेंगे और धीरे धीरे अपने लेफ्ट से आपको एक्सहेल करना है। इसे करते वक्त जो ब्रीदिंग का रेशियो है वो रहेगा 1:4:2, यानी कि अगर आप 4 के काउंट पे इनहेल करते हैं तो आपको कोशिश करनी है 16 के काउंट तक कुंभक लगाने की, यानी कि ब्रीदिंग को रोकने की, और 8 के काउंट पे आपको धीरे धीरे एक्सहेल करना है। पर शुरुआत में 16 के काउंट तक कुंभक लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, आपके हार्ट पे प्रेशर पड़ सकता है। तो आप शुरुआत में क्या करेंगे, 1:1:2 ब्रीदिंग पैटर्न मेंटेन करेंगे। अगर आप 4 के काउंट पे इनहेल करते हैं तो 4 के काउंट तक ही आप कुंभक लगाएंगे, देन 8 के काउंट पे आप धीरे धीरे एक्सहेल करेंगे। फिर जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती रहती है, आप अपने कुंभक के ड्यूरेशन को धीरे धीरे करके इंक्रीज करेंगे जब तक कि ना वो 16 के काउंट तक पहुंच जाती है। तो चलिए हम इसे प्रैक्टिस करके देखते हैं। आपका पोस्चर बिल्कुल वैसा ही रहेगा, आपका स्पाइन स्ट्रेट रहेगा, आपके बाएं हाथ पे रहेगी चिन्ह मुद्रा और दाएं हाथ पे आप लेंगे विष्णु मुद्रा। तो आप सबसे पहले अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को ऐसे क्लोज करेंगे। अगर आप इसे काउंटिंग के साथ करते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर कुंभक लगाने वाले हैं, तो काउंटिंग के साथ करने से ये ज़्यादा बेटर होगा। तो आप इसे मेंटली काउंट करते हुए प्रैक्टिस करेंगे। तो आप पहले अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को ऐसे क्लोज करें और अपने राइट नॉस्ट्रिल से आप धीरे धीरे लंबी और गहरी सांस अंदर लेंगे 4 के काउंट पे। 1 2 3 4। देन अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, अंतर कुंभक लगाएंगे। 1 2 3 4। देन अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को रिलीज करेंगे और धीरे धीरे 8 के काउंट पे एक्सहेल करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करें और धीरे धीरे अपने राइट नॉस्ट्रिल से लंबी और गहरी सांस अंदर लें। प्राण शक्ति सूर्य की ऊर्जा को अपने अंदर फील करें, कुंभक लगाएं, इस एनर्जी को अपने अंदर रोक के रखें, रिटेन करें। विजुलाइज करें कि प्राण शक्ति आपके पूरे शरीर में स्प्रेड कर रही है, आपकी पूरी बॉडी एनर्जाइज्ड हो रही है। फिर अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को रिलीज करेंगे और धीरे धीरे अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे। आपके शरीर में जितना भी स्ट्रेस है, नेगेटिविटी है, टॉक्सिक है, सब अपने बॉडी से आप बाहर निकाल देंगे। फिर से करेंगे, अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट से धीरे धीरे सांस लेंगे, लंबी और गहरी सांस अंदर ले। अपनी सांसों की गति को फील करने की कोशिश करें। राइट नॉस्ट्रिल क्लोज, अंतर कुंभक लगाएंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे एक्सहेल करेंगे। तो इसके भी 10 से 12 साइकिल्स आप हर रोज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने कुंभक की ड्यूरेशन को आपको धीरे धीरे करके इंक्रीज करना है। 4 से 8, 8 से 12, फिर 16 की गिनती तक आपको कुंभक लगाने की कोशिश करनी है। पर अगर प्रैक्टिस के दौरान आपको किसी भी तरह का अनईजी फील होता है, आपको डिजीनेस होता है या फिर हेडेक होता है, सर पे दर्द होता है, तो आप इसे बिना कुंभक के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, वरना अपने कुंभक की ड्यूरेशन को आप कम रख के भी इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आप कैसे इसे कुंभक और बंद के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सूर्य भेदी प्राणायाम में हमें 2 तरह के बंद लगाने होते हैं। पहला होता है जालंधर बंद, जिसे हम चिन लॉक भी कहते हैं। इसे करने के लिए हमें सिंपली हमारे
चिन को इस तरह से नीचे की तरफ लाना होता है और इससे हमारा जालंधर बंद लगता है। दूसरा होता है मूल बंद। मूल बंद लगाने के लिए हमें हमारे पेरिनेम को अंदर की तरफ खींचना होता है। हमारे जेनिटल और हमारे एनएस के बीच का जो हिस्सा है उसे हमें अंदर की तरफ खींचना होगा, कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, जिससे हमारा मूल बंद लगेगा। अब मूल बंद जितने आसानी से लगता है उतने ही जल्दी रिलीज हो जाता है। इसे रिटेन करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो यहाँ पर आप अपना पूरा फोकस अपने मूल बंद पर रखेंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तक आप लगा सकें। तो इसे करने का जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरह से होगा। आप पहले अपने राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, फिर आप अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और अंतर कुंभक लगाएंगे। आपके दोनों नॉस्ट्रिल्स क्लोज रहेंगे, आप अंतर कुंभक लगाएंगे। अंतर कुंभक लगाने के तुरंत बाद आपको जालंधर बंद लगाना है, यानी कि चिन लॉक करना है। उसके तुरंत बाद आपको मूल बंद लगाना है। मूल बंद को आपको रिटेन करना है जब तक आपका कुंभक चल रहा है। फिर जब आपका कुंभक खत्म होगा आप मूल बंद को रिलीज़ करेंगे। उसके तुरंत बाद आप जालंधर बंद रिलीज़ करेंगे। देन अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को रिलीज़ करते हुए आप धीरे धीरे करके एक्सेल करेंगे। तो चलिए हम इसे प्रैक्टिस करके देखते हैं। आपका पोस्चर वैसा ही रहेगा। पहले चिन्ह मुद्रा लेंगे, इस हाथ में आपको लेनी है विष्णु मुद्रा। स्पाइन स्ट्रेट रहेगा। आपको अपने स्पाइन को यहाँ पर स्ट्रेट रखना है। कई लोग क्या गलती करते हैं, जालंधर बंद लगाते वक्त इस तरह से अपने स्पाइन को बेंड कर देते हैं। नहीं, आपको अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए सिंपल इस तरह से अपने चिन को नीचे की तरफ आपको लाना है और आपको बंद लगाना है। तो आप पहले अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करें, धीरे धीरे अपने राइट नॉस्ट्रिल से आप इनहेल करेंगे। ब्रीदिंग का रेशियो आपका वैसा ही रहेगा जैसे आपका सेकंड टेक्निक में था। राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे करके इनहेल करें, अपने पिंगला नाड़ी को एक्टिवेट करें। राइट नॉस्ट्रिल क्लोज, अंतर कुंभक लगाए, जालंधर बंद लगाएंगे, मूल बंद लगाएंगे। अपना पूरा फोकस अपने मूल बंद पर रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तक उसको रिटेन करेंगे। मूल बंद रिलीज़ करें, जालंधर बंद रिलीज़, फिर कुंभक रिलीज़ करते हुए अपने से धीरे धीरे एक्सेल करें। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल क्लोज, राइट से इनहेल करेंगे, लंबी और गहरी सांस अंदर लेंगे, कुंभक लगाएंगे, जालंधर बंद, मूल बंद, मूल बंद रिलीज़ करें, जालंधर बंद रिलीज़ करें, कुंभक रिलीज़ करें, अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे एक्सेल करें। तो इस तरह से आप इसे बंद और कुंभक के साथ प्रैक्टिस करेंगे। पर ये आपको तभी करना है जब आप पहले दो टेक्निक को सही तरीके से कर पा रहे हैं बिना किसी परेशानी या फिर अपनी बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेन दिए। तो अब जानते हैं सूर्य भेदी प्राणायाम करने के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या लिमिटेशंस हैं। इसे करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये हमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करने में मदद करता है, यानी कि बीपी को इंक्रीज़ करता है। तो जिनको लो बीपी की समस्या है उनके लिए ये प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ये हमें गर्माहट देता है, हमारी बॉडी हीट को इंक्रीज़ करता है। तो सर्दी के मौसम में इसे करना लाभकारी है। एक और फ़ायदा इसका ये है कि जो ओबेस है, जिनको ओबेसिटी है, उनके लिए ये प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि ये वेट लूज़ करने में मदद करता है। हमारा जो राइट नॉस्ट्रिल होता है वो जुड़ा होता है हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ। तो इससे जुड़ी जितने भी फंक्शंस हैं हमारी बॉडी में, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर, बॉडी हीट, हार्ट रेट, ये सारी चीज़ें सूर्य भेदी प्राणायाम करने से रेगुलेट होती है। ये हमारे कुंडलिनी शक्ति को अवेकन करने में मदद करता है, यानी कि जागृत करता है। तो अगर आप आगे मेडिटेशन करना चाहते हैं, ध्यान लगाना चाहते हैं, तो सूर्य भेदी प्राणायाम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब जानते हैं इसे करते वक्त आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने कहा कि ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है, तो अगर पहले से आपको बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन है, हाई बीपी है, तो आप इसे बिना कुंभक के प्रैक्टिस कर सकते हैं, वरना इसके कम साइकिल्स कर सकते हैं। वरना सबसे बेहतर होगा कि आप इसे किसी गाइडेंस के अंडर ही करें। जो अंडरवेट है, जिनका वजन पहले से ही बहुत कम है, वो भी इस प्राणायाम को थोड़ा लिमिट में करेंगे, इसके ज़्यादा साइकिल्स बिल्कुल नहीं करेंगे। ज़्यादा गर्मी के मौसम में आपको ये प्राणायाम अवॉइड करना है, नहीं करना। जिनको अल्सर या फिर एसिडिटी की समस्या है वो भी सूर्य भेदी प्राणायाम ना करें तो ही बेहतर है। इसको करते वक्त आपको एक और बात का ध्यान देना है कि आपको ये बिल्कुल खाली पेट करना है।
अगर आपके बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है तो आपको सूर्य भेदी प्राणायाम बिल्कुल भी नहीं करना। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। मैंने कोशिश की है सूर्य भेदी प्राणायाम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको देने की, पर फिर भी अगर मुझसे कुछ छूट गया हो या फिर अगर आपके मन में कोई सवाल हो, शंका हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। आपके जो कमेंट्स हैं वो मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो हम जल्द मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए योग करते रहिए और स्वस्थ रहिए।